यूं तो एक सैनिक के लिए उसका पूरा देश उसका परिवार होता है। भारतीय सेना के अंदर 18,500 फीट की ऊंचाई पर तैनात सूबेदार सुखराम जी बिश्नोई जो वीर गति को प्राप्त हो गए। आज उनका पार्थिव देह उनके पैतृक गांव जाजीवाल बिश्नोइयां कुछ ही समय में पहुंचने वाला है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं गांव के लोगों से कि किस प्रकार वो देश सेवा के साथ साथ अपने गांव के लोगों से मेल मिलाप और उनसे मिलजुल कर रहते थे। अच्छा राम जी, हाँ सर। सुखराम जी ने आपकी कर परिचय तो कहीं लगता? सुखराम जी हमारे भाणेज का लड़का है और एक परिवार टाइप रहता है। हमें हमेशा के लिए एक ही परिवार के सब बहुत मिलनसार आदमी है। सब भाइयों में छुट्टियाँ होता था, सब घर में घूम के हथाई करता। बहुत अच्छे आदमी है और बहुत गौरवशाली आदमी थे सुखराम जी। और हमारे पूर्व में मंदिर के अंदर हिरणों के लिए एक बियाराम विष्णु गोदारा वो भी शहीद हुए। और हम पेड़ों की रक्षा के लिए शहीद के लिए विष्णु समाज हमेशा तैयार रहता है और देश के लिए भी बिल्कुल प्राण देने के लिए तट पर तैयार रहते हैं। बहुत गौरव की बात है कि हमारे जाजीवाल दौरा का शहीद दूसरी बार वहाँ पहले रत्नाराम जी शहीद हुए थे और दूसरी बार सुखराम विष्णु जी ये भी शहीद हुए। बहुत गौरव की बात है हमारे गांव के लिए, जाजीवाल विष्णु के लिए। एक दिन सबने प्राण आहुति देनी है, देश के लिए रक्षा करते करते प्राणों की आहुति दी है, बहुत बड़ी बात है। और चाइना बॉर्डर के ऊपर 32,000 फुट पर इसने अपने प्राण छोड़े, बहुत गौरव की बात है ये। सुखराम जी कहीं लगे आप? का कह रहे बेटा भाई? अच्छा, कितना भाई है सुखराम जी? 3 भाई है। 3 भाई है। बाकी कहीं करे? बाकी तो घरेलू काम ही करे। किसान है। खड़ी है, नौकर तो सुखराम जी एक ही है। हाँ, कुछ आदमी नौकरी में आवे ना बूढ़िया मिलनो बहुत ही करनो। अच्छो प्रेम रखे, अच्छा ही करे, दूध बढ़िया संपर्क अच्छो रखे, कोई तकलीफ बड़ी बात नहीं। सुखराम जी कितना बच्चा है? सुखराम जी 2 बच्चा है, 2 ही बच्चियाँ हैं। 5 बहन है और 3 भाई है। सुखराम जी छोटा है, 2 भाई बड़ा है। सुखराम मेरा नाम भागचंद है। अच्छा भागचंद जी, आपको गांव जाजीवाल दो रही? जाजीवाल विष्णु यहाँ। एक आदमी संसार जानो दुख तो है, लेकिन भारत माता की रक्षा करते हुए जानो अपना आप में गर्व की बात भी है। बिल्कुल। गाँव का लोग इन्हें मतलब जो सुखराम जी आज शहीद हुआ, शहादत ने प्राप्त हुआ, हुक्म तो गाँव का लोग कहीं सोचो गाँव के लोग शहीद हुआ मान तो बहुत जोश है, गर्व की बात। पहली मारे रत्नाराम जी की मूर्ति लगी हुई वे शहीद हुआ तो भी माते मन जोश होना तो मैं मौके माते हुआ मान तो बहुत विष्णु समाज का देश रक्षा हो चाहे प्राण रक्षा हो, शहीदों के अंदर बहुत बड़ा इतिहास है। अपन जितना भी बनता है वो फौज में जाओ, देश की रक्षा करो। मेरा नाम दहराम है सर, मैं शहीद रतन का छोटा भाई हूँ। शहीद रतन 1971 में शहीद हुए थे। अब ये 10 मार्च 2025 को सुखराम ढाका सूबेदार वो शहीद हुए हैं। हमारे गांव की गौरव की बात है जो इस वीर धरती के अंदर 2 देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। सुखराम बिश्नोई जाजीवाल बिश्नोई, उनकी पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव जाजीवाल बिश्नोई पहुंची है, जहां एक परिवार में गमगीन माहौल है। वहीं देशभक्ति, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सुखराम जी बिश्नोई जो सेना के अंदर सूबेदार थे और अपनी कर्तव्य निष्ठा और देश रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, आज उनका पार्थिव देह है वो उनके पैतृक गांव पहुंचा है। लोगों की भीड़ जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ी हैं और युवक देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सुखराम जी बिश्नोई को जो है यहाँ जयकारों के साथ परिवार के अंदर, जाहिर सी बात है ये दुख की घड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ भारती की रक्षा करते हुए शहीद होना अपना आप में बहुत बड़ी, एक बहुत कम लोगों को ये नसीब मिलता है। और बहुत ही गमगीन माहौल और देशभक्ति के नारों के बीच में माँ भारती के लाल सुखराम जी बिश्नोई को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं लोग। उनके पार्थिव देह हैं वो उनके पैतृक गांव निवास स्थान पर अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए रखी जा रही है यहाँ पे। पार्थिव देह उनके अंतिम दर्शन के लिए सुखराम जी बिश्नोई की पार्थिव देह
उनके निवास स्थान पर अंतिम दर्शन के लिए परिवार के। को अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह का बॉक्स से वो खोला जाएगा। बहुत ही भावुक पल, वीरांगना और पूरा परिवार जो है यहाँ पर पार्थिव देह के अंतिम दर्शन के लिए। सेना के रिवाज के मुताबिक परिवार के लोगों को जो है बॉक्स की चाबी देके और पार्थिव देह का बॉक्स है वो खोला जा रहा है। पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए बहुत ही भावुक पल हैं। वीरांगना और उनके बच्चे जो हैं अंतिम दर्शन कर रहे हैं पार्थिव देह के। एक वीर सपूत की पार्थिव देह उनके निवास स्थान पर परिवार के परिजनों के दर्शन के लिए। और बहुत ही भावुक पल होते हैं जहाँ परिजन पार्थिव देह के दर्शन घर के अंदर कर रहे हैं, वहीं घर के बाहर जो हैं एक माँ भारती के लाल की झलक पाने के लिए लोगों का जो है यहाँ पर मेला लगा हुआ है। कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पे हर वर्ष लगेंगे मेले, वो दृश्य है कहीं न कहीं आज यहाँ जाजीवाल दोहरा जोधपुर के गांव के अंदर शहीद सूबेदार सुखराम जी बिश्नोई की अंतिम झलक पाने के लिए लोगों का यहाँ उमड़ा हुआ है। और भारतीय सेना के रीति रिवाज के मुताबिक परिवार के दर्शन के बाद में पार्थिव देह यहाँ उपस्थित जनता के दर्शन के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए घर के बाहर जो हैं वो रखी हुई हैं। और ये हमारे देश की एक बहुत अच्छी परंपरा है। किसी ज़माने में भी जब कोई शहीद होता था तो परिवार को उसके दर्शन तक नसीब नहीं होते थे। समय के साथ साथ सेना ने भी जो है परिवार और उस क्षेत्र के लोगों की गरिमा को समझते हुए आज हर शहीद की बॉडी परिवार के बीच पहुंचती है तो लोगों के अंदर देशभक्ति का जो जज्बा है वो कहीं न कहीं बढ़ता है। और वही भावुक पल और एक माँ भारती के लाल अमर शहीद सुखराम जी बिश्नोई के अंतिम दर्शन करते हुए जाजीवाल बिश्नोई के अंदर जोधपुर क्षेत्र के आसपास के लोग। और अब उनको अंतिम दर्शन के बाद में उनकी पार्थिव देह को अंतिम धाम जहाँ इनका अंतिम संस्कार होना है वहाँ ले जाया जाएगा। एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए, पिता भाई बच्चों के लिए बहुत ही भावुक पल हैं ये। लेकिन हर व्यक्ति अपने दिल को थाम के उस वीर को नम आँखों से श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है आप तब तक वीडियो शेयर करें और आइए चलते हैं अंतिम धाम तक दर्शन करने के लिए। अमर शहीद सुखराम जी बिश्नोई की पार्थिव देह जो है अंतिम संस्कार के लिए उनके निवास स्थान से जहाँ पे अंतिम संस्कार होना है वहाँ के लिए रवाना हो गई है। दोस्तों कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पे हर वर्ष लगेंगे मेले। कहीं न कहीं माँ भारती की रक्षा करते हुए शहीद होना ये आप देख सकते हैं किसी मेले से कम नहीं है। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। देश की रक्षा करना, देश में सेवा करना ये अपना आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ऐसे ही एक वीर गति को प्राप्त हुए हैं सूबेदार सुखराम जी बिश्नोई जाजीवाल बिश्नोइया, जिनकी पार्थिव देह उनके निवास स्थान से अंतिम संस्कार के लिए प्रस्थान की। एक हिंदू संस्कृति का रिवाज है, जब पार्थिव देह किसी भी व्यक्ति की घर से निकलती हैं तो हाफ विश्राम लिया जाता है। अंतिम संस्कार के लिए जा रही एक शहीद की पार्थिव देह जो यहाँ पर एक विश्राम जो सामाजिक संस्कार हैं वो निर्वहन कर रहे हैं। दूर तक फैला हुआ ये जन सैलाब गवाह है कि करना है तो कुछ ऐसा करो। पार्थिव देह अंतिम संस्कार के लिए यहाँ अंतिम धाम लाई गई है। सुखराम जी बिश्नोई की पार्थिव देह जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लोगों के दर्शन के लिए यहाँ पर रखी जा रही है। बिश्नोई थे तो उनका अंतिम संस्कार जो है भूमि दाग दिया जाता है। बिश्नोई समाज की ये परंपरा है भूमि दाग। पर्यावरण रक्षक समाज है इसलिए भूमि दाग दिया जाता है, पेड़ नहीं जलाए जाते। सुखराम जी बिश्नोई की बेटियां, पूरा परिवार यहाँ पर बैठे और उनके भाई, सभी की आंखों में कहीं न कहीं गम जरूर है। देशभक्ति, देश की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर करने वाले सुखराम जी बिश्नोई की शहादत के आगे वो सारे गम फीके पड़ जाते हैं। उनकी यूनिट से आए हुए अधिकारी उनको जो है पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और सेना के रिटायर्ड जेसीओ, जवान, एनसीओज सभी ने उनको पुष्प चक्र
पुष्पांजलि अर्पित करके और श्रद्धांजलि दी। आपकी यूनिट के थे और आपके साथी भी रहे सुखराम जी बिश्नोई के, आप कब से और किस प्रकार परिचित थे? मैं 2011 में रिटायरमेंट थे, 150 फील्ड रेजिमेंट के थे सुखराम साहब। ऑपरेट ट्रेड से बहुत ही पोस्टों में और शांत, पहले भी ग्लेशियर काटे हुए थे उन्होंने, और 18,500 फीट के हाइट पे थे, और उनको मामूली हृदय में थोड़ी दिक्कत आई और आर्मी हॉस्पिटल में लेके आए, और जब तक भगवान को। आपने कितने साल सर्विस की? मैंने 30 साल सर्विस की थी। कितने टाइम आपने साथ रहे थे? 30 साल में करीबन हम 20 साल साथ में रहे। किस प्रकार का नेचर था इनका? नेचर बहुत बढ़िया, बहुत गेम वाले थे, बहुत सीधे सरल सिद्धांत के थे, बहुत मेल मिलाप के थे। जो इनके साथ में जो हमारी यूनिट के हैं, ये अलवर से आए हैं, ये जयपुर से आए हैं, ये जोधपुर से आए हैं, ये नौका से आए हैं, ये जोधपुर के हैं। जो भी राजस्थान की जो सर्विस करने वाले थे, रिटायरमेंट हैं, वो सारे आ जाए। इधर कैप्टन साहब है, ये भी कैप्टन साहब है, अजीत साहब, ये कैप्टन साहब है। हमारे साथ भी मतलब यूनिट के लोगों के साथ बहुत अच्छा इनका बहुत ही अच्छा व्यवहार था। जो यूनिट के साथ में इनका मेल मिलाप जवानों के प्रति बहुत ही ज़्यादा। साहब ने एसक्यूएम की ड्यूटी की थी, अभी जैसलमेर से यूनिट अभी वहाँ मूव की आसाम की तरफ में, और साहब ने जो भी आर्मी की ड्यूटी दी, साहब ने बहुत सहन शक्ति से और प्यार से काम किया, ईमानदारी। सबका ही प्रेम इतना है जो कल से 24 घंटे में जब से है यूनिट के जितने भी रिटायरमेंट का सब हमारे फ़ोन से ताल्लुकात। मेरा सर सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन अजीत सिंह। मैं 150 फील्ड रेजिमेंट से रिटायरमेंट अक्टूबर 2020 में रिटायरमेंट हुआ। यूनिट रेज हुई हमारी 1 जुलाई 1979 को। रेज होने के बाद सुखराम साहब की इनिशियल पोस्टिंग हमारी यूनिट 150 में हुआ, और उसके बाद साहब जैसे आए थे, मतलब एक रिक्रूट आए थे, रिक्रूट से लेके अभी तक सूबेदार मेजर बनने तक साहब ने तकरीबन 4 से 5 ग्लेशियर का टर्नआउट काटा है, और बहुत ही मतलब ऐसी जगह जहाँ पर माइनस टेम्परेचर 40 तक रहा है। इसके बाद में हवाएं, बहुत ठंडी हवाएं चली थी, उस ऐसे मौसम को भी सामने सब कुछ अच्छा सा सहन करते हुए। और ये लास्ट साहब अभी जून 2026 में रिटायरमेंट था, और साहब का इसके अभी ये लास्ट पोस्ट जो दार्जिला पोस्ट थी, इस पर साहब का चेस्ट पेन हुआ, और उसके बाद साहब को जैसे ही नीचे ड्रॉप किया, और उसके बाद 10 या 15 मिनट के अंदर साहब को अटैक आ गया। अभी मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि एक शहीद का दर्जा साहब को मिले, और जितने भी बेनिफिट्स और लाभ साहब को मिलना चाहिए, ताकि बेटर कैजुअल्टी के तौर पर, ताकि यहाँ की जितनी भी, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वो शहीद का दर्जा, उसमें कोई भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कोई भी ऐसी मतलब अड़चन या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जिससे परिवार को बार बार चक्कर काटना पड़े। ये मेरी मतलब विनम्र अनुरोध है कि जो भी बेनिफिट एक शहीद को मिले, वो पूरा का पूरा दर्जा इनको मिले। साथ ही साथ एक और कहना चाहूँगा कि जो भी इनके बच्चे हैं उनको भी जो परवरिश के तौर पर जो भी बेनिफिट्स मिले वो भी पूरा दिया जाए। मैं सबसे पहले सीओ साहब 150 फील्ड रेजिमेंट के कर्नल गोयल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने अपना डेलीगेशन जो लेफ्टिनेंट गर्ग साहब को साथ में भेजा है। और हमने जो डॉक्यूमेंट से देख करके हमें फील हुआ कि साहब ने जो मेंशन किया है 18,450 हाइट में, और जितना भी शहीद का दर्जा दिया है, हम सीओ साहब से दोबारा टच में रहेंगे। और जो साथ में सुबेदार साहब साथ में आए हैं, उनके नंबर भी ले लिए हैं। हमारा एक ही है कि साहब के लास्ट राइट्स जितने भी मिलने चाहिए वो, और शहीद का दर्जा, और केंद्र सरकार के जितने मिलने वाली सुविधाएं, और गांव के अंदर एक वार मेमोरियल होना चाहिए, क्योंकि पहले भी शहीद रत्नाराम जी हुए हैं। जाजीवाल के लालों का एक वार मेमोरियल होना चाहिए। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हीरो हीरो 150, हीरो हीरो 150, हीरो हीरो 150, भारत माता की जय। बैठो नीचे बैठ जाओ। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा।
इसको भी ऐसे कैसे रखना है? ऐसे रखना घर में ले जाकर एक आदमी को लो भाई दोनों हाथ में लेना या गाड़ी के आगे रख दो गाड़ी में रख दो आगे ये मिट्टी देंगे हां गाड़ी में हाथ तब आ गया तो दोस्तों, शहीद सुखराम जी बिश्नोई जो सेना ही नहीं अपने गांव के भी बहुत चहेते थे, जिन्होंने लंबी सर्विस भारतीय सेना के अंदर की और 18,450 फीट हाइट पे वो वीर गति को प्राप्त हुए। जो जिस जगह पे वो शहीद हुए हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार सैनिक किसी भी दुर्घटना में जो है अंतिम धाम को प्राप्त होते हैं तो उसको शहीद का दर्जा मिलता है। वही शहीद का दर्जा सुखराम जी बिश्नोई को मिला है, जो हमने यहाँ पे आए हुए लेटर और यहाँ पे आए हुए सैनिकों से जानने का प्रयास किया। आज सुखराम जी बिश्नोई का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव जाजीवाल बिश्नोई में किया गया। मैं आपको फौजी भाई फिर हाजिर हूँगा, लेकिन आप लोगों का माँ भारती की रक्षा करते हुए इस प्रकार के वीरों के बारे में क्या कहना है ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।